अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि मैं अपने मुख्तसर सी वीडियो के अंदर बहुत सारे टूल्स को मुतारिफ़ करवा दूँ। तो आज हम बात करते हैं किसी भी शेप को कॉपी करने का तरीका। तो कॉपी करने के लिए उस शेप को हम अपने कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल सी का बटन प्रेस करेंगे तो वो जो शेप है हमारे पास वो कॉपी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम उस शेप को पेस्ट करना चाहते हैं तो फिर हम फॉर पेस्ट के लिए हम कंट्रोल वी का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो वो जो शेप है वो हमारे पास पेस्ट हो जाएगी। चलें हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर रही हूँ। तो रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो फिल कलर है वो मैं यहाँ पे कोई भी ले लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ, और जबकि मैं इसका स्ट्रोक कलर है वो उसको नन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये शेप आ गई। मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल सी का बटन प्रेस करती हूँ, और जैसे ही मैं कंट्रोल वी का बटन प्रेस करती हूँ तो हमारे पास वो जो शेप है वो कॉपी हो जाती है। जैसे ही मैं अपने आर्टबोर्ड को साइड पे करती हूँ तो हमारे पास जो शेप है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं आपके पास वो जो शेप है वो उसी जगह पे कॉपी हो जाएगी। जैसे मैं अपने आर्टबोर्ड को फ्रंट पे करती हूँ तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं अगेन अपनी इसी डायग्राम को सेलेक्ट करती हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी का बटन प्रेस किया फॉर कॉपी के लिए, कंट्रोल वी का मैंने बटन प्रेस किया, तो ये हमारे पास वो उसकी जो शेप है वो उसकी यहाँ पे उसने कॉपी बना दी है। तो ये तो था हमारे पास किसी भी शेप को कॉपी करने का तरीका। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये किसी भी शेप के फ्रंट के ऊपर उसकी कॉपी बनाते हैं। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ का बटन प्रेस किया, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के रीसाइज़ करूँगी तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप है वो फ्रंट पे कॉपी हो चुकी है। मैं इसका कोई कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इस पे डिफरेंस नज़र आ जाए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कॉपी इसके फ्रंट पे बन गई है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए शॉर्टकट लिख भी देती हूँ कि आप अपने कीबोर्ड से फॉर किसी भी शेप को कॉपी करेंगे किसी भी शेप के फ्रंट के ऊपर, तो आप अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, आप कंट्रोल एफ़ का बटन प्रेस करेंगे तो वो जो शेप है वो आपके पास उसके फ्रंट पे कॉपी हो जाएगी। इसी तरह मैं दोबारा अगेन इसको सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ का बटन प्रेस करती हूँ, यहाँ से मैं पकड़ के इसको रीसाइज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक और शेप हमारे पास इसके फ्रंट पे कॉपी हो चुकी है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। तो हम इस तरह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को बना सकते हैं। इसी तरह मैं अब एक और यहाँ पे शेप ड्रा करती हूँ। मैं अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा मूव कर लेती हूँ, फ्रंट पे रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक एलिप्स ड्रा करती हूँ। एलिप्स को ड्रा करते हुए अब आप देख सकते हैं मैंने इसको कोई कलर दे दिया है, रेड कलर। अब इसको मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ का बटन प्रेस करती हूँ, तो हमारे पास जो शेप है वो फ्रंट पे बन गया। यहाँ से मैं इसको पकड़ के रीसाइज़ करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉपी फ्रंट पे बन चुकी है। अब मैं इसका कोई कलर चेंज दे देती हूँ तो आप डिफरेंस इस पे महसूस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास होती है कॉपी फॉर बिहाइंड, यानी कि इस रेड के पीछे एक और कॉपी बनाना। तो उसके लिए मैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी का बटन प्रेस करती हूँ, और जैसे ही मैं इसको यहाँ से पकड़ के रीसाइज़ करती हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके पीछे एक कॉपी बन गई है। मैं उसको एक कलर दे देती हूँ, और ये देख सकते हैं मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया है ताकि आपके पास डिफरेंस सामने आ जाए। इसी तरह मैं इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो भी यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉपी फॉर बिहाइंड। तो आप यहाँ पे कॉपी फॉर बिहाइंड लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंट्रोल बी। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको अगेन बता देती हूँ, कंट्रोल है फॉर फ्रंट, कंट्रोल बी फॉर बिहाइंड। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट और कंट्रोल फॉर बिहाइंड और कंट्रोल फॉर फ्रंट करके आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद अब के लिए मैं एक और शेप बनाती हूँ। कॉपी करने का मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक एलिप्स लिया, एलिप्स मैंने यहाँ पे ड्रा किया। मैंने अपने कीबोर्ड से
आल्ट का बटन प्रेस किया, इस पर क्लिक किया और मैंने अपने माउस को ड्रैग किया तो ये देख सकते हैं इसकी एक कॉपी यहाँ पर निकल आई है। आल्ट का जो बटन है बेसिकली वो फॉर कॉपी के लिए होता है। आप सिंपल क्या करेंगे, शेप को सिलेक्ट करेंगे, उस पर आप माउस को रखेंगे और अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कॉपी आ जाएगी। इसी तरह मैं इन दोनों शेप्स की भी कॉपी बना सकती हूँ। इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके मैं आल्ट का बटन प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड से इनकी मैं इस तरह से कॉपी बना लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी किस तरह से कॉपी बना ली है। इसी तरह मैं अपनी इन शेप्स को सेलेक्ट करके मैं इनको रोटेट भी कर सकती हूँ। मैंने इस तरह से इनको रोटेट कर दिया। ये आप इस तरह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं सिंगल शेप को कॉपी करना चाहूँ तो मैं इसको सिंगल को सेलेक्ट करके मैं उसकी भी कॉपी एक बना सकती हूँ। इस तरह आप डिफरेंट शेप्स लेके उनकी कॉपियाँ बना सकते हैं। आपको बार बार ड्रा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलें जी, मैं यहाँ पे अब अगले जो है हमारा उस पे मैं बात करती हूँ। वो होते हैं हमारा बेसिकली अरेंजमेंट्स की। अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, शेप्स की अरेंजमेंट्स पे हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बना रही हूँ, इनके मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ। मैंने एक येलो रेक्टेंगल लिया, एक रेड ले लिया। इसी तरह मैं एक और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करती हूँ, इसको भी मैं कोई और कलर दे देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने सियान कलर दे दिया है। इसी तरह मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा कर रही हूँ, उसको मैं ब्लू कलर दे देती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो ब्लू कलर का जो हमारे पास ये बॉक्स है, ये रेक्टेंगल है, ये हमारे इस सियान कलर के पीछे चला जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद मैं अरेंजमेंट में जाऊँगी। अरेंज में मैं सेंड बैकवर्ड करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो बॉक्स है वो ब्लू के पीछे चला गया है। इसी तरह मैं अरेंजमेंट में अगेन जाऊँगी, सेंड बैकवर्ड करूँगी तो आप देख सकते हैं मेरा ये रेड के पीछे चला गया है। तो इसी तरह मैं इस पे अरेंजमेंट पे क्लिक करूँगी, सेंड बैकवर्ड करूँगी तो आप देख सकते हैं ये मेरा येलो के पीछे चला गया है। इसी तरह अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब इसको फ्रंट पे ले आऊँ तो मैं वैसे ही अरेंजमेंट में जाऊँगी। अरेंजमेंट जाके मैं इसको सेंट फॉरवर्ड करूँगी तो आप देख सकते हैं ये हमारे येलो के आगे आ गया। अब मैं चाहती हूँ ये रेड से भी आगे आ जाए तो मैं राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद अरेंजमेंट में जाऊँगी, यहाँ पे बीइंग फॉरवर्ड करूँगी तो आप देख सकते हैं ये मेरा बॉक्स रेड के आगे आ गया है। इसी तरह मैं अरेंजमेंट में दोबारा जाके इसको बीइंग फॉरवर्ड करूँगी तो आप देख सकते हैं ये मेरा टॉप ऑफ द लिस्ट आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल पीछे चला जाए तो मैं सेंड टू बैक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पीछे चला गया है। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि जंप मार के फ़ौरन से आगे आ जाए तो मैं इसको अरेंजमेंट में जाके मैं इसको बीइंग टू फ्रंट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये जंप मार के हमारे पास फॉरवर्ड पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी शेप्स की अरेंजमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा और अरेंजमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं अलाइनमेंट्स के ऊपर के भी। हम शेप्स की अलाइनमेंट्स को किस तरह से तरतीब दे सकते हैं और किस तरह से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक शेप ड्रा कर रही हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पे एक एलिप्स ले रही हूँ और एलिप्स मैं यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ। और ये देखें, मैं यहाँ पे एलिप्स मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। और इसी तरह मैं यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, स्टार ले लेती हूँ। मैं स्टार को ड्रा कर रही हूँ, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ से पकड़ के सिलेक्ट किया और हम यहाँ से इसको रीसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पे एक और शेप ले रही हूँ, रेक्टेंगल ले लेती हूँ मैं। चलें जी, ये हमारे पास चारों शेप आ गई हैं। मैं क्या करती हूँ, इन चारों शेप्स को मैं सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप विंडो के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो मेरे पास टूल बार भी नहीं है, तो मैं टूल बार लाने के लिए मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कंट्रोल बार आ जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की आपको अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं। ये अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस हैं। ये पहले 6 जो हैं ये अलाइनमेंट्स के ऑप्शन हैं। जैसे ही आप अलाइनमेंट्स बॉटम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो सिलेक्शन जो हमारे पास बार है उसके नीचे हमारे पास ये चारों एक ही लाइन में हो गए हैं। इसी तरह मैं जब इसको टॉप करती हूँ तो ये देखिए ऊपर जाके टॉप पर हो गए हैं। इस तरह मैं जब इनको सेंटर में करती हूँ तो आप देख सकते हैं इनके सेंटर जो हैं वो एक जैसे हो गए हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। तो इसी तरह हम किसी भी शेप्स की हॉरिजेंटली अलाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स ड्रा कर लेती हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पे एलिप्स ले लेती हूँ और इसी तरह एक स्टार मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ और एक और मैं यहाँ पे शेप ड्रा कर रही हूँ पॉलीगॉन, ये आप देख सकते हैं। चलें जी,
ये चारों मेरे पास आ गई हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इन चारों शेप्स को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कंट्रोल बार में जाएंगे। कंट्रोल बार में आप देख सकते हैं पहली जो 3 लाइंस हैं ये हमारे पास हॉरिजेंटली हैं। जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट करती हूँ तो ये लेफ़्ट पे हॉरिजेंटल हो जाती हैं, राइट करती हूँ तो ये आपके सामने राइट पे हॉरिजेंटल हो जाती हैं, सेंटर करती हूँ तो ये आपके सामने हैं। इनके तमाम सेंटर्स एक जैसे हो जाते हैं। आई होप आपको अलाइनमेंट का ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अलाइनमेंट्स हमारे पास डिफरेंट किस्म की होती हैं। ये जो हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं ये अलाइनमेंट विद सिलेक्शन कर रहे हैं कि हम चारों शेप्स को सिलेक्ट करके उनके अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। और दूसरी जो मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़ बताने लगी हूँ वो अलाइनमेंट विद आर्ट बोर्ड, कि हम अपने आर्ट बोर्ड के साथ अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स ले रही हूँ। यहाँ पे शेप्स लेने के बाद मैंने यहाँ से देखें, अगर आपके पास यहाँ कंट्रोल बार में अलाइनमेंट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो आप विंडो में भी जाके अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अलाइनमेंट का एक बॉक्स नज़र आएगा। तो आप उस बॉक्स में, मेरा ये यहाँ पे है तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरा ये बॉक्स ऐसे आ गया। अब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा अलाइनमेंट टू आर्ट बोर्ड। तो आपके पास देख सकते हैं ये आर्ट बोर्ड का भी निशान बना हुआ है। अब आपके पास जो अलाइनमेंट होगी वो आर्ट बोर्ड के मुताबिक होगी। तो अब आप आर्ट बोर्ड के मुताबिक इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे है आपके सामने ये हमारे पास अलाइनमेंट टू बॉटम, अलाइनमेंट टू टॉप, ये हो सकते हैं। हम इन सबको क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इसको टॉप करेंगे तो आपके सामने ये तमाम चीज़ें टॉप पे चली जाएंगी। बॉटम पे करेंगे तो आपके सामने ये तमाम चीज़ें बॉटम पर आ गई हैं। इसी तरह आप इसको जब सेंटर पे करेंगे क्लिक तो ये तमाम चीज़ें हमारी सेंटर में अरेंज हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास आर्ट बोर्ड के ज़रिए अलाइनमेंट करना, और हमने ये अलाइनमेंट की। आप इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो शेप्स हैं उनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं हमारे आर्ट बोर्ड के ज़रिए। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने हॉरिजेंटल पे क्लिक किया अलाइनमेंट टू लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें एक ही साइड पे इकट्ठी हो गई हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद अलाइनमेंट टू लेफ़्ट करेंगे तो ये अलाइनमेंट टू लेफ़्ट हो जाएंगी, राइट करेंगे तो राइट हो जाएंगी, सेंटर करेंगे तो ये आपके सामने सेंटर हो जाएंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको मेरी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को रोक के भी दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक और यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें बनाना सिखाती हूँ, कुछ शेप्स के बारे में आपको बताती हूँ। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ जो शेप्स हैं उनको बना के उनको अलाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने आपको बता दिया है तरीका कि आप किस तरह से टॉप कर सकते हैं, किस तरह से आप बॉटम कर सकते हैं, किस तरह से आप सेंटर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में बता दी हैं। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाती हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। तो रेक्टेंगल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया। इसको मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे एडजस्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि यही मेरा रेक्टेंगल मेरे लेफ़्ट पे आ जाए। मैं इसको कंट्रोल C करूँगी, कंट्रोल F करूँगी और यहाँ से मैंने अलाइनमेंट लेफ़्ट का बटन प्रेस करना है। तो फिर हमारी जो ये बॉक्स है ये हमारे लेफ़्ट पर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ से इसको बॉटम किया या हम टॉप करेंगे या फिर लेफ़्ट करेंगे तो आपके सामने ये हमारे पास बॉक्स जो है वो लेफ़्ट पे क्लिक हो जाएगा। इसी तरह सॉरी, मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ, मैं इसको दोबारा से उठा के वहीं पे रख देती हूँ। इस तरह हम किसी भी दोनों इन शेप्स को, जैसे मैं सिलेक्ट करती हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इनको नीचे ले आती हूँ। ये मैं नीचे ले आई हूँ। इसी तरह अब आप इनको तो सेलेक्ट करके ऊपर भी लेके जा सकते हैं। आप ये देखें, ये मैं इनको ऊपर वापस ले आई हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आर्ट बोर्ड पे कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं, अपने आर्ट बोर्ड को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये मैं अलाइनमेंट्स का ये मेरा था मुख्तसर सा एक रिव्यू, जिसमें आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी काफ़ी सारी चीज़ें कि आप किस तरह चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, किस तरह से उनको टॉप पे कर सकते हैं, किस तरह से। इस तरह मैंने अब आप यहाँ पे अगर एक बॉक्स को सिलेक्ट किया है, अब मैं उसको सेंटर में करना चाह रही हूँ। तो ये देखें, ये सेंटर में भी आ गया अलाइनमेंट। इसी तरह ये हम आर्ट बोर्ड के सेंटर में भी इसको लेके आ सकते हैं।
इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि आपको 1 बाय 1 बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप क्या करेंगे, सिर्फ एक बॉक्स बना के आप उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे अलाइन कर सकते हैं। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे मैंने एक एलिप्स ड्रा की, अब मैंने छोटा सा एलिप्स ड्रा किया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अब चाह रही हूँ कि इनको अलाइन करूँ, सेंटर में अलाइन करूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरी अलाइनमेंट हो रही है वो अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन हो रही है। तो अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ब्लू कलर की एक मोटी सी लाइन इस पर नज़र आना शुरू होगी। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हम किस तरह से अपने इन दोनों शेप्स को अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट सेंटर लूँगी तो ये सेंटर में हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं इनके दोनों सेंटर हैं वो बिल्कुल सेंटर में हो चुके हैं। और इसी तरह मैं जब राइट लूँगी तो ये राइट पे भी जाएगा। इसी तरह मैं जब इसको लेफ़्ट लूँगी तो ये लेफ़्ट पे जाएगा हमारे पास। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो सर्कल है वो इस मेरे बड़े सर्कल के अंदर एडजस्ट हो, तो उसको भी करने का एक तरीका सिंपली ये है कि मैं इसको उठा के सिंपल यहाँ पे भी रखूँगी। ये देखें, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, दोनों शेप्स को कलर भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने अलाइनमेंट सेंटर किया, ये सेंटर में आ जाएगा। अलाइनमेंट ये मैंने राइट किया, ये राइट पर आ जाएगा। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक एलिप्स बनाती हूँ, और एलिप्स बनाने मैंने कंट्रोल-C कंट्रोल-F का बटन प्रेस किया। इसको मैंने यहाँ से पकड़ के रीसाइज़ किया, ये हमारे पास इसकी कॉपी बन गई। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इसके अंदर एडजस्ट करूँ, तो मैं इन दोनों को क्या करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाते हैं। ये मैंने सेंटर किया और ये मैंने इसको डबल क्लिक, सबसे पहले आपने याद रखना है आपने बड़ी शेप को डबल क्लिक करके फिर आपने उसके अंदर वाली शेप को उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ शेप्स को बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक मेरा ये जो लेक्चर है ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी तो आप अपने इस वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। चलिए जी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो मैं आपको यहाँ पे एक एलिप्स ड्रा कर रही हूँ, और आप ये जो है एक रेक्टेंगल ड्रा कर रही हूँ। स्मार्ट गाइड जो है वो हमें बताती हैं, ये जो स्मार्ट गाइड्स होती हैं ये पिंक कलर की होती हैं, ये हमें बता रही होती हैं कि इनके सेंटर क्या होते हैं। इसी तरह ये देखें, ये स्मार्ट गाइड के ज़रिए ये पिंक कलर की लाइन हमें बता रही है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। आप स्मार्ट गाइड के ज़रिए भी अपनी जो शेप्स हैं उनको अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन तो है ही, और आप स्मार्ट गाइड को इस्तेमाल करते हुए भी अपनी जो शेप्स हैं उनको अलाइन कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सा मैं आपको एक बताती हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, एक आपने सर्कल बनाया, आपने उसकी कॉपी ली आर्ट दबा के अपने कीबोर्ड से, आपने कंट्रोल-D का बटन प्रेस किया, ये देखिए इसकी कॉपी बन गई। आपको 1 बाय 1 सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल-D प्रेस करेंगे। अब मैंने तमाम शेप्स को सिलेक्ट की, अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉपी बन गई। अब मैं कंट्रोल-D कर सकती हूँ। ये देखिए कंट्रोल-D करने से क्या हुआ कि हमारे पास वो जो सर्कल हैं उनकी कॉपी बनती गई है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि जो कंट्रोल-D है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल-D जो है वो हमारे पास किसी भी शेप की रेपिटेशन के लिए काम आता है। तो किसी भी शेप को रिपीट करने के लिए, शेप को रिपीट करने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोल-D का बटन प्रेस करेंगे। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोल-D हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल है, हमें बार बार शेप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसका फिल कलर नन कर रही हूँ, और अब मैं अपनी स्मार्ट गाइड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अंदर एक एलिप्स ड्रॉ करती हूँ। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर देती हूँ मैं इन दोनों को। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके सेंटर में अलाइन हो चुकी है। अलाइनमेंट्स का ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी चीज़ को इनके सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया, स्मार्ट गाइड के ज़रिए मैंने इसको इसके सेंटर पे रखा। ये स्मार्ट गाइड के ज़रिए मैंने रखा, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आल्ट का बटन प्रेस करूँगी, अपने कीबोर्ड से इसकी कॉपी बनाऊँगी और मैं इनको यहाँ पे रखूँगी।
तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह मैंने स्मार्ट गाइड को इस्तेमाल करते हुए और अलाइनमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर शेप बना ली है। और अब आप इन शेप्स को मुख्तलिफ शेप भी दे सकते हैं अपने अलाइनमेंट्स के ज़रिए। टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इस तरह आप शेप बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिए।